हाय फ्रेंड्स। बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि भाई आपको भूत बंगला में क्या वो पोटेंशियल दिखता है जो भूल भुलैया 1, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 में था। हालांकि भूल भुलैया 1, 2, 3 टोटल डिफरेंट थी। पार्ट 1 अक्षय का था, पार्ट 2 पार्ट 3 कार्तिक का था। भूत बंगला ये कंसेप्ट भूल भुलैया से जोड़ने का कोई लॉजिक मुझे लगता है कि नहीं है, बट क्योंकि एक एंगल जो भूल भुलैया पहले शुरू किया था प्रियदर्शन अक्षय कुमार ने, भूत बंगला इतने साल बाद आ रही है, इन दोनों के ही साथ आ रही 19 साल बाद। और भूल भुलैया उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे थे, इसलिए पार्ट 2 और पार्ट 3 किसी और को मिलना और वो भी सक्सेसफुल होना, बड़े रिकॉर्ड करना। 425 करोड़ कोई हलवा नहीं है वर्ल्ड वाइड करना, 280 करोड़ नेट करना कोई हलवा नहीं, वो भी सिंघम अगेन के साथ क्लैश, नो डाउट एट ऑल। इवन भूल भुलैया 2 वॉज बिग सक्सेस, 185 करोड़ समथिंग अराउंड दैट नेट गई थी, मे बी 250 या 300 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड गई थी। यस, इट्स नॉट अ जोक, द कलेक्शन स्पीक्स इटसेल्फ, नो डाउट एट ऑल। बट यहाँ पे जो लोग बोल रहे कि भाई आपको क्या लगता है कि भूत बंगला कहाँ तक जाएगी, और ये क्या इतने यूट्यूबर्स ने इसके अगेंस्ट ये किया है तो क्या उसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ता है भाई, क्योंकि अक्षय कुमार पीआर यूज़ नहीं करता है अपना, और दूसरी जगह पे कार्तिक बहुत तगड़ा पीआर यूज़ करता है। ही इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन, ही इज़ वेरी ब्रेव, नो डाउट एट ऑल। पीआर कैसे यूज़ करना है, हाँ कभी कभी एक्स्ट्रा पीआर हो जाता है तो एक्स्ट्रा पीआर का भी लॉस होता है, जैसे तू मेरा मैं तेरी पे हुआ, बट इक्का दुक्का लॉस चल जाता है एक्स्ट्रा पीआर से। बट पीआर होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा। पीआर नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। आज अक्षय और अजय का जो हाल है, आप पीआर पे पैसा खर्चा अभी भी बोल रहे हो कि करो, दिस इज नीड। एक तो कोई तुम पे कुछ बोलता है तो तुम एफआईआर तो करते नहीं हो। आए दिन कोई भी यूट्यूबर आके अरे अक्षय ये वो ओपनली भाई तुम्हारे फैमिली को तक बोलता है, पर ये एक दो ऐसे एक्टर है कि जो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा होगा तो फ़ैन क्या उखाड़ लेंगे भाई? फ़ैन कितना पॉजिटिविटी फैलाने का एक लॉजिक होता है ना, एक हद होती है कोई भी एंगल से। जब आंटी जैसी बड़ी यूट्यूबर अगर कुछ निगेटिविटी कर दे, 0 स्टार दे दे बाय चांस भूत बंगला को, तरण चाचा बाय चांस अगर 1 या 2 स्टार दे दे, और वो चूतर कुमार टाइप के लोग अगर 1.5 2 स्टार दे दे, तो पूरे भारत के भी फैंस इकट्ठा आए ना, तो भी उनके मन में ये आ जाएगा नहीं यार इतने लोग बुरा ही बोल रहे, मतलब है ही बुरी। ये जो मेंटेलिटी क्रिएट की जाती है ना यूट्यूबर्स द्वारा, इसको कौन रोक सकता है मालूम है? सिर्फ पीआर टीम रोक पाएगी, पीआर होगी तो रोकेगी, यही तो प्रॉब्लम है भाई। वरना भूल भुलैया 3 जो आई थी कार्तिक की, वो कौन सी मास्टरपीस थी, लेकिन चली ना। हाँ, उसका एक क्रेडिट तो है कि सिंघम अगेन इतनी टट्टी थी कि भूल भुलैया 3 भी चल गई यहाँ पे, पर ये रोना नहीं चाहिए ना यहाँ पे। अब आप ऐसे रिलीज डेट कर रहे हो कि वहाँ पे जो धुरंधर इतनी बाप लेवल की है कि उसको 20 दिन भी नहीं पूरे हुए, और इसके लुक के फैंस इतने कॉन्फिडेंट हैं, कुछ मतलब अंधभक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। अबे तुम वो धुरंधर 1 60वें दिन पे भी वो मार रही थी फिल्मों की, तुम 20 दिन में बोल रहे हो 20 दिन में मैजिक खत्म हुआ? है पागल वागल, तुम क्या अनपढ़ कल पैदा हुए फैन हो क्या? कोई लॉजिक है तुम लोगों में? अबे 60-70 दिन धुरंधर 2 कहीं नहीं जा रही है। मैं तो ये तक बोलूंगा कि टॉक्सिक के साथ भी तुमको धुरंधर 2 थोड़े शोज पे दिखेगी 4 जून को। तो क्या मतलब तुम बोल रहे हो भाई? तुम्हारे एक्टर की गलत चीजों को गलत बोलो, 10 को आने से अच्छा। मैं तो बार बार 17 बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ 30 दिन के बाद भी धुरंधर चलती रहेगी, वो तो चलने ही वाली है, पर 7 दिन में भी फर्क पड़ता है। 15 मई को आप बोलोगे कि क्या वो सही डेट थी क्या? नहीं, इतना दूर भी नहीं कहूँगा मैं, 1 वीक। अब आप बोलोगे फिर 10 अप्रैल और 17 अप्रैल में इतना क्या फ़र्क है? फ़र्क है, 10 अप्रैल और 17 अप्रैल में 7 डेज का फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 मंथ के बाद एक अलग चीज़ होती है, मतलब 1 मंथ से कोई फिल्म चल रही है, ऑब्वियसली 1 मंथ के, क्योंकि 3 वीक के बाद भी, मैं तो बोलूँ 6 वीक के बाद भी हाइप नहीं कम होगी, ये फैक्ट है, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। आप यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, देख लेना मैं सही हूँ। बट फिर भी 1 महीने के बाद लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि यार चलो ठीक है एक बार भूत बंगला देख लेते हैं, लाइक मी, पर हाँ उसके बाद वापस एक बार धुरंधर 2 देख ही लूँगा, मैं तो ये करने वाला हूँ। हाँ, पर देख लेंगे, ये होगा कि देखेंगे, ये बात है।
तो मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक अपडेट है, क्योंकि 17 तारीख का ही इनका शायद प्लान है। ये जानबूझ के अभी 10 रखा है इन्होंने, चेंज हो सकता है आगे चल के। आप ये भी बोल सकते हो 17 से बेटर तो 24 तारीख है, ये भी एग्री करता हूँ। तो बात ये है कि देखो ये कोई बहाना नहीं है कि अगर आप बोलोगे कि यार भूत बंगला उतना अगर बाय चांस नहीं जाती है तो इसके पीछे, ओ भाई तुम्हारे पास इस बार बहाना भी नहीं होगा। वो तो 3 वीक का गैप है, कार्तिक के सामने वो डायरेक्ट फेस टू फेस आ गए थे सिंघम अगेन वाले, वो भी 45% स्क्रीन के साथ आया था कार्तिक, इनके पास 55% स्क्रीन थे। इस बार तो बचने का भी बहाना नहीं है। मतलब यार ये फैंस पैदा भी कैसे होते, मतलब एक लुक्खा, अबे तू अंधभक्त, पता है तेरा हीरो कर रहा है जॉली 3 जो 117 करोड़ जा रही, तू लुक्खे तेरे बाप आदित्य धर को तू क्या वर्ड यूज किया था इसने, छपरी। अबे तेरी माँ का भोसड़ा, उस फैन की माँ का भोसड़ा, तेरा हीरो 115 करोड़ के लिए मर रहा है तो आदित्य धर जैसे, और देखो जब पहले देश आएगा ना मैं मैया चोट दूंगा। भारत का आदमी है वो आदित्य धर, उसके जैसा कोई नहीं। तेरे आदमी भी गया था वहां पे, तेरे आदमी को भी शायद फिल्म मिल सकती है आदित्य धर के साथ। हाँ तो तेरा आदमी भी छपरी है, फिर उससे मिल रहा है तो शर्म कर। जलन के मारे मर चुके हो तुम लोग। भगवान तुमको जो जलील कर रहा है ना, OMG 2 इतने घटिया वाहियात फिल्म जिसका बजट 150 करोड़ था, बाद में दिखाया था 50 करोड़ क्योंकि लगे पड़े थे बाद में, फिर भी उसके बाद भी लोगों को माफ कर दिया कुछ लोगों ने अक्षय को। बट वो जो घटियाबंदी करके रखी है ना लाइफ टाइम, कि वो लव जिहाद को प्रमोट करना, अतरंगी रे, लक्ष्मी मूवी में वो इंसल्ट करना हिंदुओं की, पृथ्वीराज में सम्राट पृथ्वीराज तक को नहीं छोड़ा यार। OMG 2 में वो घटिया वाहिया थर्ड क्लास एंगल वो फिल्म का। उसके बाद भी कुछ लोग हैं आज भी ट्राई कर रहे हैं तुम्हारी फिल्म को आगे लेके जाने की, पर तुम्हारा हीरो है, मतलब वहां पे निगेटिविटी तो क्रिटिक्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारा हीरो है कि हम उनको टैग कर रहे हैं। अब कल मैंने टैग किया तो ठीक है, उसको टाइम नहीं है देखने का, चलता है, चलो अच्छी बात है। उसकी टीम ने मेरा टीजर रिव्यू शेयर किया, बालाजी टेलीफिल्म्स ने नहीं किया, वो लुक्के है। लेकिन इस फिल्म का जो भूत बंगला का स्क्रिप्ट राइटर है उसने शेयर किया उसके स्टोरी पे, अच्छा लगा देख के। बट कुछ चीजें तो सुधारो, अपनी PR टीम तो बनाओ, और या फिर 3 वीक बाद कौन सा डेयरिंग करो। भाई डेयरिंग इतनी बड़ी है ना, 19 मार्च को आ जाओ। फिर अगर डेयरिंग करनी है तो खुले आम डेयरिंग कर लो ना, क्या लॉजिक है यार। एक अच्छी फिल्म है, उसकी निगेटिविटी हो रही है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा 1-2 वीक आगे अभी भी खिसक लो। और मैं तो पहले दिन से 17 बोल ही रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 1 वीक आगे खिसकने को बोल रहा हूँ। आई होप कि 17 पे आ जाइए। आप बोलोगे फिर 10 और 17 में इतना फर्क नहीं, अबे पर 1 मंथ का फर्क बहुत होता है। 3 वीक और 1 मंथ, कभी कभी कुछ थिएटर्स का डील 3 वीक का नहीं होता है, वो 1 मंथ का होता है। हाँ मैं मानता हूँ 6 वीक का भी डील होता है, लेकिन कभी कभी 1 मंथ का डील अलग होता है। 1 मंथ 17 को इनको शायद ज्यादा शोज मिल सकते, 3 वीक वाला एंगल नहीं है। अब आप बोलोगे अरे तुम तो हेटर हो, नहीं भाई, आपका हीरो 30-35 साल से इंडस्ट्री में, उसको आज तक मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, उसको अपने 60 करोड़ लेने के हैं। और यहाँ पे तो भाई प्रोड्यूसर है, अब तो थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था। क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई, भूल भुलैया 2 को भी मार दे तो बहुत बड़ी बात है, तुम क्या 500, अरे कुछ तो बोलो भाई, इतने रोज करेंगे ये लोग बाद में तुमको। भाई 100 नेट जाए ना धुरंधर की वेव में, वो भी बड़ी बात है। तो आपको रियल प्रेडिक्शन चाहिए था ना, यही रियल प्रेडिक्शन है, बहुत बड़ी बात है 100 नेट जाना उस वाले, वो भी 3 वीक के बाद आने के बाद, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तुम प्रेडिक्शंस 4 साल से जानते हो ना, लॉजिक है ना। बोला था ना जॉली LLB 3 के वक्त 120 नेट का टारगेट रखो यार, वो 300 का नेट मत बोलो। इस बार तो मैं जॉली 3 से भी कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूबर्स, तुमको अगर लगता है ना कि हम फैंस कर लेंगे सपोर्ट, यूट्यूबर्स की कौन सुनता है। अक्षय के फैंस यूट्यूबर्स की सुनते, वो अक्षय की नहीं सुनते। तुम टेंशन मत लो, तुमको पता है ना कैसे लोग, कैसे वो बुरा बोलते तो सच में नहीं जाते, कमेंट में ब्लॉकबस्टर लिखते। अक्षय अजय सेम फैन है, सो देख लेना ये बात। इसलिए वो कार्तिक वार्तिक का जो कलेक्शन हुआ था वो बाप लेवल का हुआ था। भूत बंगला का टारगेट पहले होना चाहिए, अपना बजट क्रॉस करे, उसी में खुश रहे। गलत रिलीज डेट है।